पढ़ें और समझें। जिन वक्ताओं ने जो भी बोला है उसको भी तौलने पर रखने की कोशिश करें। क्या कारण रहे कि अम्बेडकर जी चुनाव हार गए 2 बार? क्या कारण रहे कि दोनों जो देश बने भारत पाकिस्तान, दोनों के प्रथम कानून मंत्री की दुर्दशा हुई और त्याग पत्र दिया? क्या गांधी जी ने सिर्फ नमक सत्याग्रह किया या भारत छोड़ो आंदोलन भी किया? उसमें भी व्यापारियों का हित था। असहयोग आंदोलन में भी किसका हित था? सवर्ण विज्ञा आंदोलन में किसका हित था? और अम्बेडकर जी की सब आंदोलनों में क्या भूमिका थी? कितना भाग लिया? क्या किया? ये देखें। इन बातों के बाद यह सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने समय और समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निश्चित ही एक वित्त विशेषज्ञ के रूप में स्थापित थे। इसलिए ससम्मान चुनाव हारने के बाद भी एक आप समरसता को पहचानने की कोशिश करें कि एक जैसा अखेरा जी ने बताया कि एक ऐसे व्यक्ति ने सीट छोड़ी जिसकी छवि कट्टर हिंदू की थी और सीट छोड़ के उनको वहां से चयनित करवाया। संविधान में बाकायदा बहस होती थी, संविधान सभा है जिसमें हर क्लॉज पर बहस होती थी। ठीक है, तो अभी अम्बेडकर जी के बारे में जानकारी बहुत सारी जुटना शेष है। विकास का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट, एक नई अर्थशास्त्र की विधा दत्त जी है नहीं कि शायद बताते, जिसमें एमएल झिंगन, डॉमोर, हार्वर्ड इनके मॉडल हैं। उन मॉडल की तुलना में अम्बेडकर जी ने कौन सा मॉडल दिया जिससे वास्तविक में हमारा भला हो सकता है? लेबर इकोनॉमिक्स जो है, श्रम पर आधारित अर्थशास्त्र के बारे में क्या सोचते थे? कीन्स से उनके विचार कितने मेल खाते थे? कीन्स जब श्रम को स्थापित करता है तो कहता है कुछ भी करवाएं तभी उसको कोई लाभ दे, श्रम जरूर होना चाहिए। तो डिबेट बहुत बड़ी हो सकती है। आप तरुण हैं, मैं एक ही बात बार बार शुरू में जो कहा था फिर दोहराऊंगा कि स्वयं पढ़ें, समझें और इसके बाद स्वीकार अस्वीकार करें। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ नहीं सकता था, हर व्यक्ति गांधी नहीं हो सकता था, हर व्यक्ति अम्बेडकर नहीं हो सकता था, किंतु सबने कुछ न कुछ अपने तरीके से किया। एक हिस्ट्री में ब्रांच है सबाल्टर्न हिस्ट्री, अधीनस्थ इतिहास की तरफ जब बात होती है उसके बहुत से मायने निकाले जाते हैं। आंदोलन में आगे चलने वाले तो थे प्रमुख, किंतु क्या वे कम महत्वपूर्ण हैं जो पीछे चलते थे? ये समझने वाली बात है। जबरदस्ती हम किसी को आगे स्थापित करने की कोशिश ना करें। जो जहां है वहां वो अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ है। कल्पना कीजिए एक सभा हो और सिर्फ मंच पर लोग आ जाएं और आप सब ना हो, तो क्या वो सभा हो सकती है? जलूस लेके, झंडा लेके जब व्यक्ति चलता हो और उसके पीछे वाले ना हो तो वो जलूस रहेगा क्या? तो कहने का मतलब यह है कि हर महापुरुष की अपनी गरिमा है। और जहां तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रश्न है, वे देश के नहीं दुनिया के उस सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे अपने समय में जो पिछड़ा था, कमजोर था। और उनकी जो लेखन है बहुत विस्तृत लेखन है। पत्रकारिता के क्षेत्र में शायद आज पत्रकारिता की जो बात होती, कई बार मूक और बहिष्कृत भारत, ये मराठी में है। उन्होंने इसके अतिरिक्त 9 करीब 7 तो कन्फर्म है, 9 समाचार पत्रों में समय समय पर बहुत कुछ लिखा। हमारे लिए जानने की बात हो सकती है राजस्थान की पत्रकारिता में किस तरह का उन्होंने लेखन किया। क्या राजस्थान के पत्रिकाओं में कभी संपादकीय टिप्पणी कहीं कुछ आई अम्बेडकर जी की जिसको पढ़ के लाभान्वित हो सकते हो? तो बहुत सी बात है। अब अम्बेडकर का समय आ गया है कि हमें नए पोर्टल में जो साइबर सोसाइटी आज बन रही है, हमारा साइबर समाज जिस तरह हो रहा है, बदलाव आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के मोड पर। यह तब 56 में कंप्यूटर नहीं था, किंतु बावजूद उसके उन्होंने क्या कुछ इस तरह का सोचा। पर्यटन की बात हो रही, उन्होंने दुनिया घूमी थी काफी, जहाज में लंबी यात्राएं की। उस जहाज में किस तरह अध्ययन, जो पढ़ने की बात थी, अम्बेडकर जी का मुझे लगता है विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है, सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हम मन लगाकर पढ़ें। एक प्रकरण में याद है उन्होंने 800 पेज एक सीटिंग में पढ़ डाले, लगातार पढ़ते रहे। जहाज के पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे और पढ़ते रहे। तो पर्यटन में जो शैक्षिक पर्यटन है उस फील्ड में अम्बेडकर के विचार बहुत उपयोगी हो सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज पत्रकारिता को जो सबसे बड़ी चुनौती है वो किस तरह से गोदी मीडिया जो टर्म चल पड़ा,
क्या गोदी मीडिया अम्बेडकर की भी पत्रकारिता को कहा जा सकता है? सोचे जरा। और अम्बेडकर जी ने जो एक खास बात कही वो ये कहते थे, आजादी दो न दो, लेकिन रुको अभी अंग्रेजों से पहले जो हमारे साथ ये ऊंच नीच हो रहा है ना, इसको खत्म करो, ये खत्म होना चाहिए। सामाजिक, वो जो बात करते थे सामाजिक राष्ट्रवाद की, वो ये कहते थे ऊंचाई नीच, बाउंड्री तो आप बना दोगे, आजाद कर दोगे, किंतु उसके बीच में जो ऊंच नीच है, हमारे साथ जो छुआछूत है, उसको कौन समाप्त करेगा? हमें भरोसा नहीं कि आपके जाने के बाद ये हमें अधिकार देंगे। तो बहुत सी इस तरह की डिबेट है जिसको पढ़ा और समझा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है, संस्था के लिए क्रेडिट ये है कि हम एक ऐसे प्राचार्य के साथ काम कर रहे हैं जिसमें कोरोना की चुनौती के बावजूद अंबेडकर के सामाजिक न्याय पर, क्योंकि सर का बहुत काम है और कहीं ना कहीं प्रेम है, तो निश्चित ही जो सामाजिक न्याय के उत्कृष्ट सेनानी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जन्म दिवस को मनाना इस संस्था के लिए शुभ संकेत है कि वे हर गांव के आने वाले छात्र को जो दूर से पढ़ने आता है, डरता हुआ कॉलेज में आता है, वो अपना कॉलेज समझ सके, अपनी बात को रख सके, उसको हर अवसर मिले। बहुत से कॉलेजों में इस तरह की गोष्ठी आज के दिन नहीं होगी, क्योंकि निकल गया अम्बेडकर साहब की जयंती, क्या जरूरत? लेकिन इसको मनाने के पीछे कम से कम अगर 2 छात्र आज बोले हैं तो अपेक्षा ये कल 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे और सीखेंगे। और अभी जो मुझे लगता है एक बात और कहूँ कि हमारे जो कुछ अच्छे छात्र हैं वो स्काउट में भी हैं, एनएसएस में भी हैं, एनसीसी में। मैं चाहता हूँ कि ये विगुणित हों, बढ़ें और इनमें आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो कि भाई एनएसएस का भी छात्र अच्छा बोल रहा है, स्काउट का भी बोल रहा है, एनसीसी का बोल रहा है। तो अब होगा क्या, ये नहीं छात्रों की तलाश हमें बार बार करनी पड़ती है। जो समस्या रहती है, छात्र तो वही अब बेचारा गांव गया है तो भी अब सर ने कहा है तो कुछ ना कुछ करेगा, तो गांव से भाग के आएगा क्योंकि अगले दिन यहाँ कोई प्रोग्राम होना है, हमें लड़के की जरूरत है, छात्र की जरूरत है। तो छात्रों से मैं जरूर निवेदन करूंगा कि वे अपने साथियों को प्रेरित करें, उनको उत्साहित करें कि जो कॉलेज का ये सांस्कृतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, इससे जुड़ें और जुड़ करके अपने विचारों को मजबूत करें। और फिर एक बात कहूंगा, अम्बेडकर साहब का जो 12 वॉल्यूम है महाराष्ट्र सरकार के, वो ऑनलाइन पड़े हुए हैं। भारत सरकार ने कोई डेक डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, उसने बहुत सारा साहित्य डाला हुआ है और पूरे परिदृश्य को जानना समझना इसलिए भी जरूरी, मैं अपने साथियों को भी संकेत कर दूं, लाइब्रेरी में सर ने बना रखा है, हिंदी में सारा साहित्य है और हिंदी में नेट पर भी उपलब्ध है। मैं जो अंतिम बात कहना चाहूंगा कि आप जरा कल्पना कीजिए, यदि आप हमारे व्यवहार से दुखी हैं, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो आप कैसे आपका दुख दूर होगा? अर्थात जिनसे दुखी था दलित समुदाय, अब उनको सुधरने के लिए अम्बेडकर को पढ़ने समझने का विचार मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए ताकि वो पढ़ें। अभी एक फेलोशिप के संदर्भ में यही तर्क दिया कि साहब जब तक आप दूसरों को अम्बेडकर को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो सर्व समाज कैसे समझेगा अम्बेडकर के विचारों को? और अनजाने में हम अम्बेडकर जैसे विचारक के साथ अन्याय कर लेते हैं। कैसे कि हम उसको समुचित दायरे में कहते साहब इन्हीं का नेता है, जबकि अम्बेडकर विश्व नेता है। मैं तो कहता हूँ विश्व समुदाय उनके समय का इंटेलेक्चुअल से प्रभावित था। साथ साथ हम सब बड़े नेता बन सकते हैं, अकादमिक व्यक्ति बन सकते हैं। जाते जाते आप उस चीज को अन्यथा न लें। गांधी जी भी सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुए थे, अम्बेडकर साहब भी कभी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुए थे। और आप लोग भी बहुत बार ऐसा होता सप्लीमेंट्री आ जाती तो मन छोटा न करें, वापस पढ़ें और मेहनत से पढ़ें। अगर इस बार सेकंड डिवीजन आएगी, फर्स्ट डिवीजन आएगी, मेहनत करेंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भाई ओम प्रकाश जी ने आज मन कम था, स्वास्थ्य ढीला हो रहा था तो बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।